Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 3, class 11th. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 3, class 11th, classification of elements and periodicity in properties. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. दैट इज वीडियो 2. स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज की. चलिए आगे बात करते हैं. पिछली वीडियो में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करी थी. डी ब्लॉक 4 ग्रुप में है, 3D, 4D, 5D, 6D. अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. टोटल एक ग्रुप में 10 एलिमेंट है. टोटल हो गए 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के. जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NS1, D1 to 10, NS1 2. ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है डी ब्लॉक्स के लिए. टोटल आपके 40 एलिमेंट्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट सीरीज से लेके लास्ट सीरीज तक की बात करेंगे. ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स. जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं वो सब अपने आप में मेटल हैं. दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यू कैन नोट डाउन दैट. सो स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D, 4D, 5D. ये कुछ एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में इनकी मैक्सिमम जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है वो सब एक्सप्लेन्ड है. स्टूडेंट आप देख सकते हैं Sc+3 इसका एटॉमिक नंबर होता है 21. तो ये पहली सीरीज 3D, फिर 4D, फिर 5D. ऐसी ये और जो आपके एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स डिफरेंट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आप मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7. ऐसी Ru की बात करें +2 से लेकर +8 तक. यदि आप Re और OS की बात करेंगे तो देखिए बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है. वेरिएबल होता है, हैवी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं. नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में और दूसरे यूजेस में. चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में. नोट कर लीजिएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स. देखिए ये है हमारा पूरा ग्रुप जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में है. 3D, 4D, 5D, 6D. इनमें लास्ट वाला ग्रुप अभी एक तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. सबसे पहले कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है आयरन को. निकल भी एक कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है हाइड्रोजन ऑफ ऑयल में. ठीक है, आयरन और निकल कैटलिस्ट की फॉर्म में. मैग्नीज क्लोराइड और फेरस सल्फेट नॉर्मली ये कलर्ड सॉल्ट होते हैं जिनसे हमें मिलता है. ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द अनदर ऑर्बिटल 3D और 4s. बहुत ध्यान से देखिएगा. इसमें कॉपर, क्रोमियम ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली देख लीजिएगा. आयंस में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले s ऑर्बिटल से जाते हैं फिर d ऑर्बिटल से जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. इनमें लास्ट के 3 एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी ये अपने आप में कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. इसे आप देख सकते हैं इस तरीके से. ये 3D10, 4s2, 4D10, 5s2, 5D10, 6s2 इस तरीके से कंप्लीट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, 2 ग्रुप होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट कीजिएगा N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2. ये देखिए इस तरीके से सेल्स इनका नेम देख लीजिए. ये एंटी पॉमुलेट, फिर पेन्युलेट और वैलेंस सेल. ठीक है. टोटल 28 एलिमेंट होते हैं. एफ ब्लॉक 2 ग्रुप हैं आपके, एक है 4F, एक है 5F. लेंथेनाइड 4F और एक्टिनाइड 5F. 2 सीरीज है. ठीक है स्टूडेंट्स. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लीजिए. देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हैवी होता है नॉर्मली. इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये ज्यादा वेरिएशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. नॉर्मली +3, +4 तक ही रहती है. +5, +6 भी होती है कुछ एलिमेंट्स की. नॉर्मली ये जितने भी एलिमेंट्स ये सब अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, पूरी सीरीज ही एक्टिनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है, यूरेनियम से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं इन एलिमेंट्स को. तो ये हमारे 4 ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. 4 ब्लॉकों में पूरी टेबल को डिवाइड किया गया है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल. देखिए ये जो है ये सब मेटल्स हैं. इसके बाद मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मरकरी जो है वो एकमात्र लिक्विड मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहती है. ठीक है. गैलेनियम, सीजियम ये भी मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है, बहुत ही लो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. मेटल जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, ये तो आपको पता ही है. देखिए डक्टाइल भी होते हैं यानी थिन शीट, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. उसके अलावा ऊपर वाले नॉन मेटल हैं, इन्हें आप देखिए नॉन मेटल. ये सब नॉन मेटल हैं अपने आप में. बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस फैमिली पूरी.
बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट और कार्बन का बहुत ज्यादा होता है। बोरोन 2300, कार्बन 3930 डिग्री सेल्सियस। नॉन मेटल्स मोस्टली आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस फॉर्म में भी होते हैं। सॉलिड जो है, नॉन मेटल जो है ब्रिटल यानी कि पीस में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। मेटल पीस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मेटेलिक बिहेवियर, नॉन मेटेलिक बिहेवियर। मेटेलिक बिहेवियर आपका देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ये आपके सेमी मेटल्स हैं, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक आयनिक रेडियस, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। चलिए बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप सीखना शुरू करेंगे। यहां पर एक्चुअली में जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए पूरी एक सीरीज की है। एल्कली मेटल्स होते हैं, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लीजिए, टॉप टू बॉटम पे डिक्रीज हो रही है। यदि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम बने में देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रही है प्रॉपर्टीज। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन ग्रुप। देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू कंटिन्यूअसली, डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है। वेरिएशन है अपने आप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन जो होते हैं वो अपने आप में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। देखिए इनर्ट गैसेस की भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। वेरिएशन है यहाँ पर भी अपने आप में। देखिए नियोन का एकदम तेजी से बढ़ गई, आर्गन की कम, फिर क्रिप्टॉन की कम। इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो आपके फर्स्ट ग्रुप और हैलोजन की सबसे तेजी से होती है। ये हाई रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं एल्कली मेटल्स। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। सोडियम की बात करें तो सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसे इजीली नाइफ से कट किया जा सकता है। और दूसरे हैलोजन गेन, आपको हैलोजन ग्रुप की देखेंगे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। फ्लोराइड आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा वैल्यू। ये एल्कली मेटल्स और ये हैलोजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। और ये दूसरे आपके मेटल्स ये भी आपस में रिएक्शन करते हैं। एल्कली मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एल्कली मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, वहीं हैलोजन जो होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नोट करते चलिएगा कहां से आपको बेसिक और कहां से एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स नोट करते चलिएगा पूरी पीरियोडिक टेबल में। देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डिस्कवरी, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन हेक्टा ऑक्साइड बना लेती है, हाईली एसिडिक ऑक्साइड होता है ये। वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है। आप एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एम्फोटरिक नेचर रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिना, Al2O3, यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। एम्फोटरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ भी, इसीलिए उन्हें कहा जाता है एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। ये एसिडिक और कुछ होते हैं हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों नहीं होते, जिन्हें कहते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिक से वीक एसिडिक, फिर एम्फोटरिक, फिर वीक एसिडिक, फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इस तरीके से आपके ऑक्साइड्स बनते हैं थर्ड पीरियड में। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये लिथियम की देखिए एटॉमिक रेडियाई बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली एटॉमिक रेडियाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, नेगेटिव में जा रही है वैल्यू। सो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर। उधर नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्टिविटी आती है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है। केमिकल रिएक्टिविटी उधर भी, इधर इंक्रीज हो रही है, उधर डिक्रीज। मेटल की तरफ डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, उधर डिक्रीज होगी। देखिए थर्ड ग्रुप की देख लीजिए, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट। और ये 4F और 5F वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक रेडियाई देख लीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कोई वेरिएशन है इस तरीके से, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नीचे वाले एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स करते हैं, तो इन्हें आप नोट करिएगा इस स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एफ ब्लॉक है, सी से लेके एलयू तक की। देखिए इसमें स्मॉलर वेरिएशन है इनकी एटॉमिक रेडियाई में,
क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो उसकी ऑर्बिटल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्मॉल वेरिएशन होता है, बहुत कम। देखिए डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसे बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है, कहाँ एटॉमिक रेडियाई का इफेक्ट हो रहा है, कहाँ आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आप एटॉमिक देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो इधर आपके एल्कली मेटल की तरफ इंक्रीज हो रही है, उधर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है नॉन मेटल की तरफ, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी। ये तो आपको पता ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेल होते जाएंगे ऑर्बिटल्स में, उसकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आनी चाहिए। इसमें आपकी चार टर्म है, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोट डाउन। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा अपनी आसानी से। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन एलिमेंट्स की, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियाई कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ एटम्स, जो लगभग रीजन रहता है 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर, बहुत लोएस्ट रहता है इनकी डिस्टेंस जो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है। तो नो डिफाइंड बाउंड्री फॉर एन एटम, किसी भी एटम के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियाई तीन टाइप की है आपकी, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल रेडियाई। इन तीनों के टाइप को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कोवेलेंट क्या हो गया? जब दो एलिमेंट, जो भी दो एटम रहेंगे उनकी बीच की रेडियाई का हाफ, जो भी उनका कोवेलेंट डायमीटर रहेगा उसका हाफ रहेगा, ये कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी आपकी। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, ये आपकी कोवेलेंट रेडियाई कहलाती है। लाइक दैट फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये रह गया आपका कितना, 99 पिकोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटेलिक रेडियाई बात करें तो मेटल्स के लिए रहती है, जो दो मेटेलिक डायमीटर्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है उसे हम कहते हैं मेटेलिक रेडियाई। ये नॉर्मली मेटल्स में ही काउंट करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मेटल्स ऐसा जरूरी नहीं है डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, नहीं, वो तो सिंगल एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे कि आप कॉपर के लिए देख लिए 256/2 128 पिकोमीटर ऑफ द कॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी वंडरवॉल और दूसरी थी आपकी मेटेलिक। अब तीसरी बात करेंगे, ये एक्सरे मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आइडेंटिफाई की जा सकती है। बहुत सिंपल सा है। एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस टू वेरिएशन देख लीजिए कैसा है, टॉप टू बॉटम, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए देख लीजिए। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के लिए देख लीजिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस कम हो जा रही है। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उसका कंट्रोल कम होता चला जा रहा है। देखिए, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए उसकी जो सेल है वो कम साइज करती चली जा रही है। ये बैलेंस सेल है, वो इनर सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, ये सीजियम का स्ट्रक्चर दे रखा है। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है। ये उसकी वैलेंस सेल दे रखी है आपकी, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सीजियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए कैसी एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? सब में दो ऑर्बिटल है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ऑर्बिटल में, इसलिए उसका साइज कम होता चला जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ रहा है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर। देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इंक्रीज होती चली जा रही है। जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी वो बढ़ती ले रही है, पहले वाले में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 6, इस तरीके से ऑर्बिटल्स बढ़ेंगी तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं चाहे कोवेलेंट रेडियाई की। वन पार्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट्स द साइज ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स
when they are bounded together by a single bond in a covalent molecule and form this value the covalent radii of the element. ठीक है, और मेटल एलिमेंट्स के बीच में बात करेंगे, मेटल एटम्स के बीच में, तो वो मेटेलिक रेडियाई हो जाएगी. वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए तीसरी आपकी रेडियाई थी वंडरवॉल रेडियाई. वंडरवॉल रेडियाई होती है वो उनका अट्रैक्शन रहता है. ये वंडरवॉल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये रेडियाई दी गई थी. इसमें वंडरवॉल डायमीटर रहेगा, उसका हाफ जो होगा वो आपको वंडरवॉल रेडियाई रहेगी. ठीक है स्टूडेंट, उन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन, यानी सेम मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन रहेगा. वंडरवॉल रेडियाई ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियाई. देखिए सोडियम के लिए देख लीजिए, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, वंडरवॉल रेडियाई क्या होगी, आयनिक रेडियाई भी. तो आयनिक रेडियाई रहेगी आपकी, उस चीज का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाले, आयंस में कन्वर्ट हो गया. तो ये सोडियम जो है ये ज्यादा है आपका, स्टेबल हो गया. ये एटम है, ये कैटायन है आपका. देख रहे हैं स्टूडेंट्स. तो सोडियम की एटॉमिक रेडियाई 166 पिकोमीटर. ठीक है, और जबकि आयनिक रेडियाई 95 पिकोमीटर. तो कितनी ज्यादा डिफरेंट है देखिए इसमें, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में. अब फ्लोरीन को यदि एटम मिल जाए तो क्या होगा, एनायन होने पर उसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन कॉज एंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया तो उससे उसकी जो रेडियाई रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी. इसी वजह से फ्लोरीन आयन से रेडियाई ज्यादा रहती है. इसकी आयनिक रेडियाई 64, आयनिक रेडियाई 136. सो एनायन की रेडियाई हमेशा ज्यादा होती है, कैटायन की कम. ध्यान रखने वाली बात है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी कहते हैं. देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया आपको इंक्रीज हो रहे हैं सभी में, मतलब इक्वल हो रहे हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. देखिए इनमें प्रोटॉन की देख लीजिए और आयनिक रेडियाई कितना डिफरेंट है. एल्यूमिनियम को देखिए साइज कितना छोटा हो गया, वहीं पर आप नाइट्रोजन की बात करें साइज कितना बड़ा हो गया, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है -3. एल्यूमिनियम +3, उसका साइज सबसे कम. तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए. आयनिक रेडियाई जो होती है वो आपकी जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी जब या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो या डोनेट हो. द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, whereas gain of an electron leads to an anion. The atomic radii can be estimated by measuring the distance between cation and anion in the ionic crystals. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझ लीजिए. इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. अपनी ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, बाहर निकालता है, उस चीज को यहाँ पर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयंस में कन्वर्ट करा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई. रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसे. नॉर्मली आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है. जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो उस पर क्या गया, यूनि पॉजिटिव आयन आ गया उस पर, तो उसका इलेक्ट्रिक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया. यानी कैटायन वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है आपके नॉर्मल एटम या एलिमेंट से. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा. ये देखिए यहाँ पर जो दे रखा है आपका, ये 13 प्रोटॉन दे रखे हैं. 13 प्रोटॉन किसमें होंगे, एल्यूमिनियम में रहेंगे. अब ये तो आपको पता ही है. So there is a variation between the elements. There is no fixed amount of energy to, it means you cannot represent. आप इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत डिफरेंट रहता है. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, वैसे नॉर्मली एक फैक्ट रहता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिक्रीज ही होती है, क्योंकि जब ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो उसे एनर्जी कम चाहिए वहां से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज, क्योंकि जैसे जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ध्यान कम. इसीलिए कहा जाता है 2 बच्चों वाली संख्या. यदि ज्यादा बच्चे तो उन पर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे सकते, 1 या 2 बच्चे रहेंगे तो उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस पर न्यूक्लियस ध्यान नहीं दे पाएगी, कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस पर आसानी से ध्यान देगी. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिख रहे स्टूडेंट्स? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. और इसी में एक आता है सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उसे भी समझ लीजिए। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बेरिलियम के लिए देख लिया आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑर्बिटल के सेकंड ऑर्बिटल के, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रिलीज कर सकता है। तो हमेशा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा रहेगी सेकंड या थर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत नोट करते जाइएगा ध्यान से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियोस लाइक और पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स। सो देयर इज एन एक्सेप्शनल केस। देखिए बेरिलियम और बोरोन की बात करें तो आयनेशन एंथैल्पी में डिफरेंट है, बेरिलियम की ज्यादा बोरोन की कम। वहीं कार्बन नाइट्रोजन की इंक्रीज हो रही है, फिर ऑक्सीजन की कम, फिर फ्लोरीन की बड़ी, नियोन की बड़ी। तो इस तरीके से यदि हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल्स की कहीं बात आती है तो वहां पर उसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी उससे अगली वाले की कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है आयनेशन एंथैल्पी वाली। देखिए नाइट्रोजन में क्या है, स्टेबल हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल, जबकि ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े। नाइट्रोजन भी एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर। जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा और वही चीज हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में हेल्प करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है उसे समझते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम्स टू कन्वर्ट इन इट इनटू अ नेगेटिव आयन द एंथैल्पी चेंजेस अकैम्पनिंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एक एनर्जी अमाउंट देता है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक। इधर वाले देख सकते हैं यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 प्रोटॉन थे तो वहां पर वो पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक, और दूसरे वाले में 17 थे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो वो आपका एक्सोथर्मिक। देखिए हेलोजन और नोबल गैस की बात कर रहे हैं, हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, नेगेटिव में है सारी वैल्यूज। दिख रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफरेंस तो है बट है नेगेटिव में। वहीं इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। रीजन क्या, वो तो अपने आप में स्टेबल है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्या है। यदि आप इलेक्ट्रॉन दो तो जबरदस्ती दे रहे हो, जब जिसके पास कोई पैसा है पहले से ही और उसे आप और दो कौन लोन में, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है उस पर, वो तो पॉजिटिव में रहेगा हमेशा। ठीक है, जिसे जरूरत हो उसे ही तो देंगे हम लोन। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किलो जूल पर मोल में। दिख रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आप वैल्यूज देख सकते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है यहाँ पर। वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वहीं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ये चीज आपको फोकस करनी है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका इफेक्ट उस पर दिखाई देगा अलग ही। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन की देखिए -144, सल्फर की -200, तो सल्फर की वैल्यू वहां पर कम है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। फ्लोरीन की बात करें -328, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा और भी कम हो गई एक तरीके से। फ्लोरीन की -349, तो उसकी और भी वैल्यू कम हो गई। तो देख रहे हैं आप, वैल्यू माइनस में जाने पर आपको पता है ना वैल्यू वहां पर डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन देख लीजिए, भाई फ्लोरीन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक से क्या काम चलेगा। सॉरी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर और क्लोरीन की बात करें तो देखिए सल्फर को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2, और क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसे भी देखिए यहाँ पर लार्जर ऑर्बिटल स्पेस रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जब स्पेस ज्यादा रहेगा ऑर्बिटल में तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज a quantitatively measure of the ability of the atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे आपकी आयनेशन एंथैल्पी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, वैसी ही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, पर ये अपने आप में एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये फिक्स वैल्यू है किसी भी एक एलिमेंट के लिए। देखिए मोर इलेक्टिव बी, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब जिसके पास नहीं है वो क्या होगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पाउलिंग स्केल, मिलिकन जेफ स्केल और एलरेड रोचो स्केल ने इसे एक्सप्लेन किया था। आपको पता होना चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का 3.5। फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती जाती है, यानी ग्रुप में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम है और दूसरे वाले ही जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसे अपनी ओर खींच लेगा। वो ये पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि वाटर में देख लीजिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी हाइड्रोजन से तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1, तो ऑक्सीजन उसे अपनी ओर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वो उसे अपनी ओर खींच रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपैरिजन में हाइड्रोजन के। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इंक्रीजेस इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चाहे दूसरे ग्रुप में देख लीजिए आप, दिख रहा है स्टूडेंट्स कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। अब एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, यह बात भी ध्यान से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली इनर्ट गैसेज होती है उनकी 0 होती है, क्योंकि ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ना अपने और खींचना है, वो तो अपने आप में कंप्लीट है। तो इस ग्रुप में देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का NS1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ सब्सटेंस। अब यदि फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1 हो गई, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, वो चाहे तो वो डोनेट कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन से दैट प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट। सल्फाइड आयन की बात करें तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, उसकी वैल्यू हो गई -2। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यदि 4 तक के इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वो प्लस में रहेगी, और यदि 4 से ज्यादा है तो वो माइनस में जाएगी। सो दैट इज द वेरिएशन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएंगे। चलिए देखिए, नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होंगे वही उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसे पोटेशियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 1 हो गई। सल्फर की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से चाहिए स्टेबिलिटी के लिए तो 2 हो गई उसकी माइनस में। सो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, वैलेंसी डिफरेंट भी हो सकती है। देखिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जो इनकी रिप्रेजेंट हो रही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें आपका। बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात करें तो ये तो बिल्कुल वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा। इवन मैग्नीज की बात करें तो +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं। वाटर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो वाटर बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो वाटर बन जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, बन गए कितने, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से भी आपका डिपेंड करता है। मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की -2 होती है क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए। अब ये जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है ये एक सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए उसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाले आउटर मोस्ट वाले छिन जाएंगे। दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मैग्नीशियम में +2 चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन में -2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर एक्सेप्ट कर लेगा टेंडेंसी को।
ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से CO2 अपने आप में एक फिक्स कंपाउंड बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि वो कंबाइन कर रहा है। ऑक्सीजन की -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन की +4 होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्लोरीन की ऑक्सीजन से बात करें तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों को। इस तरीके से क्लोरीन पर +1 चार्ज आ जाएगा दोनों पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 ये कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन कंपैरिजन में, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन उसका छीन लेगा, उसके साथ रिएक्शन करने के लिए उसे मजबूर कर देगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। ये अपने आप में एक स्पेशल कंपाउंड है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, कुछ हमेशा फिक्स रहने वाले कंडीशंस भी हैं, देख लीजिएगा, इसे नोट करते चलिएगा। ये वेरिएशन डिफरेंट एलिमेंट्स में इसका यू कैन चेक। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट हैं, कैसे वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये ऑक्साइड्स जो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आपके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्साइड्स, उनकी बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतर सभी से रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन से भी रिएक्शन कर। सो दीज आर द सिमिलर ग्रुप्स इन द फॉर्मुलेज। ये वो कंपाउंड, वो एलिमेंट हैं जो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं, सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर फॉर्मुलेज हैं ग्रुप में, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फॉर्मुले ऑफ हाइड्राइड्स और फॉर्मुले ऑफ ऑक्साइड्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके ऑक्साइड के फॉर्मुले हैं और ये हाइड्रोक्साइड के, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 16, 17 ये कुछ एलिमेंट ग्रुप हैं जहां पर अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं कंपाउंड, और हाइड्राइड और ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स। देखिए ये ग्रुप हैं आपके 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि ये सेल्फ कंपाउंड हाइड्राइड ऑक्साइड जल्दी आसानी से बना लेते हैं। लिथियम के लिए देख लीजिए, ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, बाकी पूरा ग्रुप जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों डिप्लीटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती हैं, वहीं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी रिप्रेजेंट करती हैं डिप्लीटेड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम सॉरी। तो ये अपने आप में कहलाता है, देखिए जिस तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ये एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन है स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू द एलिमेंट्स।